बस आप अपने अपने सामने जी पधार चुके हैं। हाँ जी, मैंने कहा आप थोड़ी देर रुके। जो कि वाल्मीकि समाज से हूँ। जब मेरे पास ये मैसेज गया है आने का, वैसे तो मैं एक्टिविटी में आता रहता हूँ, लेकिन जब भी मेरे पास इस तरह का मैसेज आता है तो मैं बेसिकली करना सुन इन एक्टिविटी में मैं बढ़कर भाग लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस तरह के जो आयोजन करते हैं हमारे देवेंद्र भाई जी, राकेश बहादुर जी, हमारे जो भी यहाँ पर मुख्य अतिथि आएंगे और जो दूर दराज से आएंगे सभी साथी, उनका यहाँ पहुँचने पर तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना कि मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं खुद 2 बार अपना जो कॉलेज है वो पैसों की तंगी से छोड़कर आया, यानी कि मैंने खुद खेतों में मजदूरी की है। मेरे माता पिता एक ग्रुप डी में वर्कर थे, हम 4 बहन भाई हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आज आप जैसे बुद्धिजीवियों के साथ मैं खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ और आपके समाज में यहाँ बैठा हूँ। तो साथियों, मेरा आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे पास एक फैसला आया था 1 अगस्त 2024 को आरक्षण का वर्ग की। अब मेरा अपना एक दावा है, हमारे जो दूसरे भाई हैं वो थोड़ा से अपने मन में जो खटास है वो लेके बैठे। जब मैंने डॉक्टर साहब PhD की तो उस पर बुक भी लिखी। पिछले 5 सालों से मैंने जब PhD की तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मैंने PhD की और एक बुक भी लिखी है। मेरी जो मिसिज है वो भी कॉलेज में प्रोफेसर है और उनकी 2 बुकें लॉन्च हो चुकी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उसमें हमने ये देखा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कहते थे ना, उनका व्यवहारिक रूप हमने कैसे देना है। हमने इस बात पर जाना कि एक घर में 2 भाई थे और दोनों का बंटवारा कर दिया और दोनों में आपसी लीगल पॉइंट को लेकर दरार पैदा हो गई। हमने इस बात को देखना है कि अम्बेडकर की जो विचारधारा उसको आगे लेके कैसे चलना है। छोटी छोटी बातों में हमने अम्बेडकर को समझा भी है, पढ़ा भी है, जाना भी है, लेकिन मेरा अपना उद्देश्य ये है कि हमारी एकता पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में गिरी जाती है। हम जिस कौम के हैं ना, उस कौम को दिशा देने वाला कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के आयोजन होते रहे, लेकिन मैं आपसे बात ये करता हूँ कि जो भी हमें कानूनी रूप में कुछ काम करना है या कोई आरक्षण लेना है या देना है, मैं सिर्फ आपकी कम शब्दों में, कम मिनटों में और कम समय में आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से अधिकांश बड़े हो, बुद्धिजीवी हो, सब ओहदे में मेरे से बड़े हो, लेकिन मैं आपका समाज का बच्चा आज इस पद पे हूँ, वो सब बदौलत आप लोगों की, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो मेरा आपसे ये गुजारिश है, हमने सिर्फ 5-6 बातों को ध्यान रखना है। अभी भी मैंने आपसे एक बात कही है कि आप किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, BSP में हो, इनातो में हो, किसी भी पार्टी में हो, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को हमने कायम रखना है। ऐसी आवाज उसकी बुलंद करनी है। अभी हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं 2-3 बातें आपको बताता हूँ, बस हमने उन बातों पर फोकस रखना है और किसी दूसरी बातों पे। हम मानते हैं कि हमारा समाज है वो गरीब है, गरीब तबके से ऊपर सब लोग आए हैं, उनमें से मैं भी एक साथी ने मेरे से 1300 रुपये दे के
मेरा बीए में हम एडमिशन करवाया था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी का दर्द सुनते हैं और सुनाते हैं, खासकर अपने इस दलित समाज का। ठीक है ना, मैं दूसरों पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। दूसरे लोग हमें पैसा दे देंगे, घर दे देंगे, सबको दे देंगे, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं देने का। जो एजुकेशन है वो कभी नहीं देने देंगे, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमेशा डिबेट को जन्म देती है, विवादों को जन्म देती है। लेकिन वो चाहेंगे कि ये पढ़ लिख के हमारे सामने के लोग हमसे बातें करें। तो साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमने 3 बातों पे अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि हमारे पास, खासकर हरियाणा से, अभी हम पंजाब में, चंडीगढ़ में खड़े हैं, हमारे पास एक व्यवस्था करके है सरकार ने। हमें जो आरक्षण दिया गया है वो कितना दिया गया है? ओनली 22% दिया गया है। मेरा अपना मानना है, अगर हम बुद्धिजीवी बन गए, वो बन भी चुके हैं, तो इस आरक्षण को कैसे बढ़ाना है? क्योंकि हमारी संख्या कुल जनसंख्या के आधार पर बहुत ज़्यादा है। हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के बहुत पौधे पर जा चुके हैं, लेकिन अब भी 22% में जो आरक्षण है, हमें ना तो उसका लाभ ले पा रहे हैं पूरी तरह से, और ना उन पदों पर पहुँच पा रहे हैं। तो मेरा आपसे मानना है, कैसे मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल एज ए हरियाणा का। हरियाणा के पास एक डिपार्टमेंट है एज ए रोजगार निगम, यानी कि HKRN। मैं आपसे पूछता हूँ, उस HKRN में जिसको ये ठेके में भर्ती करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती करते हैं, उसमें आरक्षण की व्यवस्था कितनी है? 1% भी नहीं है, बिल्कुल 0 है। यानी कि 22% जो हमें नाम मात्र का दिया आरक्षण दिया गया है ना, वो उसमें तो लागू है ही नहीं है। तो मेरा साथियों आपसे एक गुजारिश है, आप किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, आपने फोकस करना है कि हमारी जो रणनीति है उस आरक्षण की, वो किस आरक्षण में, किस संविधान में और किस विभाग में कितनी दी जा रही है। तो मेरा ये कहना आपसे कि आरक्षण का जो लिमिट है हमारी 22% की, उसको हमने कैसे बढ़ाना है। दूसरा हमारे पास ये है